ऋषभ पंत का ये कारनामा देखा था कि नहीं देखा था? अब इसको देखने के बाद तो एक ही बात कही जाएगी, और वो बात है स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। मतलब भाई, बड़े लोगों की जुबान से, बड़े लोगों के मुख से जो चीजें निकलती हैं ना, कई बार वो सही साबित होती हैं। गावस्कर साहब ने ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी के दौरान कहा था ऋषभ पंत को स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, लेकिन ऋषभ पंत इंग्लैंड में जाकर के भी उसी तरीके से कुछ आउट हुए। हालांकि वहां पर खराब शॉट खेलने का डिसीजन उनका था, और यहां पर गलत डिसीजन रन लेने का था। अब ऋषभ पंत जो ये रन आउट हुए हैं, इसके पीछे जिम्मेदार केएल राहुल को बताया जा रहा है। तो वाकई क्या केएल राहुल की वजह से ऋषभ पंत रन आउट हुए हैं? मतलब ऋषभ पंत का रन आउट होना, उसका जिम्मा क्या केएल राहुल के सिर पर जाता है? भैया देखो, मैं एक ट्वीट दिखा रहा हूं खाली, और ऐसे अनेकों ट्वीट हैं। ये देख रहे हो, सत्य प्रकाश भाई ये बोल रहे हैं केएल राहुल स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, केएल राहुल प्रेशराइज ऋषभ पंत फॉर दैट रन, राहुल इज द कल्प्रेट एंड ऋषभ पंत रन आउट। तो ये बात जो है वो इनके मन की है, और ऐसे ही बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि केएल राहुल की वजह से ऋषभ पंत ने अपना विकेट गंवा दिया। भाई जब ऋषभ बैटिंग कर रहा था, 66 ओवर चल रहा था, ओवर की तीसरी बॉल थी, पहली बॉल ऋषभ पंत के बजाय केएल राहुल ने खेली थी, और उस ओवर के बाद लंच होना था। तो केएल राहुल ने पहली बॉल पर एक सिंगल लेकर के ऋषभ पंत को स्ट्राइक दी। अब ऋषभ पंत जब वहां बैटिंग के लिए पहुंचे तो ऋषभ पंत जनाब बोलते हैं कि यार भैया क्या सिंगल ले लिया यार, वो तो चौके वाली बॉल थी, 4 जाना चाहिए था उस पर। केएल राहुल ने जो भी कुछ कहा वो नहीं सुनाई दिया, क्योंकि वो दूसरी तरफ खड़े हुए। अब ऋषभ पंत की ये बात थी। उसके बाद हुआ ये कि ऋषभ पंत ने क्या किया, बैट ऐसा दिखाया बॉल के सामने और रन भागे। अब टेक्निकली अगर समझा जाए, ठीक है, ऋषभ पंत ऐसे बैटिंग कर रहा था, ठीक, उसने बैट ऐसा करके दिखाया ऋषभ पंत ने, और वहीं पर उसी तरफ बेन स्टोक्स खड़ा था। अब बेन स्टोक्स जो खड़ा था वो भागा, तो बेन स्टोक्स का फेस इस तरफ है ना, मतलब अगर राइटी बैट्समैन है उसे टैप किया, बेन स्टोक्स भागा, बेन स्टोक्स का फेस इस तरफ विकेट की तरफ, तो डेंजर एंड कौन सा हुआ, ये वाला। 97 पर केएल राहुल था, केएल राहुल ने हाँ बोला, रन है। ऋषभ पंत के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड जो था वो डेंजर एंड नहीं था, केएल राहुल के लिए स्ट्राइकिंग एंड डेंजर एंड था। तो ऋषभ पंत की कॉल पर केएल राहुल ने हाँ बोला, क्योंकि भाई डेंजर एंड तो केएल का ही है। बट बेन स्टोक्स ने पलट करके बॉल मार दी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और वहां ऋषभ पंत बहुत ज्यादा कैजुअली आपको दिखाई देने चलते हुए जा रहे थे। ना ऋषभ पंत ने डाइव लगाने की कोशिश की, ना ऋषभ पंत ने और तेज भागने की कोशिश की, और तब तक विकेट पर बॉल लग चुकी थी, ऋषभ पंत आउट हो गए। तो कुल मिलाकर के गलती यहां पर ऋषभ पंत की ही है। भाई क्या हुआ, समझ आ गई एक बात कि भाई आप एज अ टीम मैन खेल रहे। क्या होता अगर लंच के बाद केएल राहुल अपना 100 बना लेते? क्या होता अगर 3 बॉल आप ही खेल करके चले जाते? 74 पे बैटिंग कर रहे थे ऋषभ पंत, और एक बात बता दूं जिनको नहीं पता है, इंजर्ड हैंड के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, उसके लेफ्ट हैंड की फिंगर में चोट लगी हुई है, उसके साथ उसने 74 रन मारे हैं, बहुत बड़ी बात है। और गुस्सा मुझे और शायद आपको भी इसीलिए आ रहा होगा कि इस सिचुएशन में जब लड़का वो बैटिंग करके गया है, तो भाई लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर उसका नाम आना बनता। अब पता नहीं वो इमेच्योर डिसीजन ऋषभ पंत का क्यों ऐसा रहा कि रन लेना चाहिए, क्योंकि रन नहीं था। टेस्ट क्रिकेट में मतलब रन आउट होना समझते हो आप यार, कितनी बड़ी चीज है। न्यूजीलैंड के सामने सीरीज में विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट में रन आउट हुए थे। रन आउट तो भाई टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा क्राइम है। तो आप सबका क्या सोचना है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के, बता देना भाई। हालांकि अगर केएल राहुल की सेंचुरी मतलब के साथ साथ ऋषभ पंत की भी सेंचुरी हो जाती, तो फूफा ने तो नाच देना था आज तगड़ा वाला। समझ गए फूफा कौन? नहीं समझे? अगर समझ गए तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।